कराची को वैसे तो रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कराची शहर तारीकी में डूबा नज़र आता है। बिजली वैसे तो एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन कराची के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बिजली 24 में से सिर्फ 4 घंटे आती है और 20 घंटे गायब रहती है। इसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो मखसूस होकर रह गई है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से ना घर में पानी मौजूद होता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना ही लोग दफातर जा सकते हैं। इसके अलावा ओवर बिलिंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि कराची को दरपेश है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हो सकती है जो कि हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त सुरजानी टाउन के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल हैं बिजली को लेकर। जी बताइएगा। मसला तो ये है कि बहुत सारे मसाइल हैं। बिजली के बिल पूरे हम अदा कर रहे हैं और यहाँ पर बिल और लाइटिंग का मसला ऐसा है कि 2 मिनट आती है और फिर बंद कर देते हैं, 2 मिनट आती है फिर बंद कर देते हैं, यानी सारा दिन परेशान करके रखा हुआ है। क्यों परेशान करके? मसला सवाल ये पैदा होता है क्यों परेशान कर रहा है गरीब आदमी को यार, जबकि बिल आपकी अदायगी हो रही है बिल की। ये नहीं कि हाँ बिल की अदायगी नहीं कर रहा है, पूरा कंटिन्यू चल रहा है बिल। आप बिल उठा के देखें, मेरा कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन ये हर यूँ समझिए कि हर आधे घंटे बाद लाइट चली जाती है। लाइट की वजह से परेशान है। बहुत बुरी सूरत हाल है। इतने घंटों जाते हैं, आती कब है? आधे घंटे के लिए आएगी फिर चली जाएगी, आधे घंटे के लिए आएगी फिर चली जाएगी। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, परेशान है सारे। जब तो खड़े हुए, कमाई इतनी नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। भैया बताए खाना खाएं या कुछ करें या बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे भाई, या बिजली के बिल देते रहेंगे? ये पानी वो क्या टैंकर डलवाएंगे अपने घरों में डाला के है? हम जॉब करने जाते हैं, बाहर से आते हैं तो पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, कहाँ से लाएं भाई? किधर से लाएं? इतनी कमाई नहीं है, इतनी तनख्वाही नहीं है। दादी होती अभी हमारे बिल आए 20,000 और हमारे घर में कुछ नहीं है और पानी तकरीबन मुहर्रम से पहले से नहीं आ रहा है पानी। अब बताएं हम क्या करें? हमारे घर में पंखा है, एक फ्रिज है और कुछ नहीं है। घर होगा ना, फ्रिज है, पंखा है, बस 20,000 रुपये बिल आया है। 18,000 पानी खोल दें, प्यासे मर रहा है। रानवे में औरतें की मैयतों पे जाके रोए। मैं तो खुला ऐलान, जिसको बुरा लग रहा है मेरे सामने, घुटने टूटे पड़े, पानी भर भर के बच्चों की पसलियां यूं हो गई। शोहर नहीं, हम बाजार से कहाँ से खरीदें ये बताएं? क्या हम इज्जतदार नहीं? कोई हमारे सामने इज्जतदार बने, बताऊं? 16 घंटे जाती है और मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं होती। क्या मुश्किलात होती हैं जब इलाके में बिजली नहीं होती? कुछ नहीं होता, सब पंखे चल रहे होते हैं, लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और क्या करेंगे? ऐसी तो है, लूट के ले जाते हैं। क्या बताएं आपको मजबूरी बच्चों को? ना पानी, ना गैस, ना बिजली। पानी हमारा 22 दिन से बंद है। ये सब टैंकर माफिया और कुछ नहीं है, सबकी मिली भगत है। इसको मेयर बना दो, इसको ये बना दो, उसको वो बना दो, सब मिलेगा। जब बन जाते हैं तो सिर्फ ठेंगा दिखाते हैं, कुछ नहीं मिलता किसी को। क्या करना चाहिए इनकी? कराची मेयर का क्या काम है? हमें सहूलत दे। हमारे 10 बजे गैस चली जाती है, पानी नहीं है, तकरीबन महीना भर होने वाला है, पानी नहीं और बिजली भी नहीं आती। अब बताएं हम लोग क्या करें? कि वोट देने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। हम कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, अपना हक। कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। इस वक्त आप मेरे घर पे जाएं, पीने तक के लिए पानी नहीं है। बच्चे इतने, भाई कहाँ से ला के दूँ मैं पानी? जी यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो कि काफ़ी जज्बाती हो रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। बिजली की सूरत हाल बहुत ख़राब है यहाँ पर। कम से कम 16 से 17 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग कर रही हैं लोग। रात को बच्चे सो नहीं पाते कि सुबह स्कूल जाएँ, और इस कदर का बुरा हाल है कि बिल यहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार तक कम नहीं आ रहे। ये KDA 5D से हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। यहाँ पर लाइट नहीं होती है। और बिल क्या आया है आपका? बिल हमारा है 11,000, 12,000 और गली पे तकरीबन इसी तरीके से आ रहे हैं 20,000, 22,000। लाइट ना होने पे बहुत मकसद के तंग हो गए हम लोग। महंगाई से तो तंग है, फिर ऊपर से बिल वगैरह कहाँ से करें? हम लोग तो परेशान हैं। आज मुहर्रम को गए हुए इतने दिन हो गए। मुहर्रम से 1-2 दिन पहले इन्होंने पानी देता, आज पूरा महीना हो गया पानी नहीं आ रहा हमारे घरों पर। ये जो अभी यहाँ पर एहतजाज हो रहा है पानी के लिए हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि बिजली नहीं है, बिजली ना होने की वजह से पानी की सहूलत भी जो है वो मुयसर नहीं है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वालेकुम सलाम। क्या ये तो दुनिया को पता, उनको भी पता है जो बैठे हुए हैं। ये तो वो तो ये जहाँ तक ये खबर पहुँच रही है उनको सब पता है, सब चीज़ के बारे में पता है। तो ऐसा क्यों है? वो इंसान नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है, उनको सब पता है। अल्लाह का डर खौफ बिल्कुल नहीं है उनको। ये क्या है?
बिजली का बिल हमारा 27,000 रुपये का है। बिजली का बिल कितना है? 27,000। 37,000। 27,000। 27। और घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जो आम चीज़ें होती हैं, एक फ्रिज है, बकाया लाइट वाइट और LED वगैरह लगाई में। अब तो पहले तो ट्यूबलाइट थी तो बिल ज़्यादा बिल आते, तो LED है। LED तो बहुत ही कम खींचती है, ये है और कुछ भी नहीं। AC मौजूद है घर में? ऐसे तो हर घर में मौजूद है, अब ऐसी को तो है ना, मगर मैं ऐसे 2-3 घंटे चलता है ना, इससे ज़्यादा थोड़ी चला सकते हम लोग। ये तो कोई आया है इलाके में जिसने बात की हो बिजली के बारे में, मसाइल को हल करने की कोशिश की हो? कोई भी नहीं आता, कोई भी, सब अपने अपनी सीटें लेके बैठ गए, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे, कोई कुछ नहीं करेगा। अपील तो हम अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे अपील करेंगे, इन लोगों का मसला हल किया जाए, पानी का मसला हल किया जाए, बिजली का मसला हल किया जाए। ये चीज़ें हैं, हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ाती है, पेट्रोल पर रेट बढ़, सब चीज़ों पर रेट बढ़े पड़े, कुछ भी नहीं है। बिजली का मसला शुरू से चल रहा है, कोई सी भी हुकूमत आ जाए, ठीक है ना, पब्लिक रह रही है। लेकिन आप ये बताओ, जब पानी ही नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या पिलाएं? ये चीज़ बताएं। बिजली का मसला कितने अरसे से चल रहा है ना, कराची में काफ़ी अरसे से चल रहा है बिजली का मसला। लेकिन अब आप बताओ, अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब बताएं हम क्या करें, कहाँ से लेके आए? पानी का इशू ज़्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बिजली भी जा रही है, कितने घंटे? 1-1 घंटे जाती है, 3-3 घंटे जाती है। आती कितनी देर? आती बस ये समझ लो, जब उनका दिल चाहता बंद कर देते, जब चाहता खोल देते। आज 4 दिन हो गए KDA फ्लैट फेज़ 1 फेज़ 2 शाकार में लाइट नहीं है। हमारी 4 दिन हो गए लाइट नहीं है। मोनिस अलवी साहब जो CEO के इलेक्ट्रिक हैं, वो बड़ी मेहरबानी सरजानी आए, यहाँ प्रॉपर बिलिंग है, लेकिन मोनिस अलवी साहब को IBC कराची वाले गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। हमारी CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी साहब से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा सरजानी टाउन का विज़िट करें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। ठीक है जी, यहाँ पर KDA फ्लैट्स में जो है पिछले 4 दिन से बिजली जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब बिजली घर में मौजूद नहीं होती तो पानी नहीं होता, जब पानी नहीं होता तो ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना लोग दफ्तर जा सकते हैं, और जो आपकी ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो को बहुत जज्बाती भी हैं, मज़ीद आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिजली तो 2-2, 2.5 घंटे जा रही है, उसकी वजह से 4-5 दफ़ा जा रही है तकरीबन। और बिल कितना आता है? बिल इस दफ़े से बहुत ज़्यादा है, वरना ये कि नॉर्मली तकरीबन आ रहा था। कितना बिल आया आपका? इस दफ़ा तकरीबन 3,000 रुपये आया है। एक पंखा है और तकरीबन एक फ्रिज है जो आधा दिन चलता है बस। ठीक है। अच्छा, बिजली नहीं होती तो और क्या क्या मसाइल देखने को मिलते हैं? बिजली नहीं होती तो फिर जाहिर बात है गर्मी होती, परेशानी होती। आजकल तो मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, यही परेशानी है आजकल तो। आपके इलाके में बिजली कितनी देर जाती है? 12 घंटे। 12 घंटे। और बिल? 15,000, 16,000। तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग कर दी लोगों ने, और पानी तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया जैसे कोई करबला बना दी उन्होंने यहाँ पे। अब जब बिजली नहीं होती है तो क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं? जब बिजली नहीं होती जाहिर सी बात है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इसके बाद ऐसे में मेहमान आने वाले कुछ है, उनके लिए मतलब परेशान हो, बाहर किस तरह जाए, क्या अपनी वालदा बीमार है, ठीक है ना, उनको छोड़ के गए हैं, वापसी आओ तो UPS का मसला, तो इसका मसला UPS भी चार्ज नहीं होगा, आजकल वैसे में बेहतर थोड़ा सा आउट हुआ हुआ है, ठीक है ना। ओवर बिलिंग का मसला है, बिल ज़्यादा आते हैं? जी, बिल तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा आते हैं कि लाइट ना होने के बराबर बिल अपने मर्जी के मुताबिक भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बिल की वजह से हर बंदा बाहर भी निकला, पानी भी नहीं है, बिल ज़्यादा है, तो सारे मामला इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हुक्मरान अपनी जगह खुश बैठे हुए हैं, सीटों में तब्दील होते जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? अपील तो किससे करें, पहले तो ये पूछें हम, ठीक है ना। अपील उनसे किया जाता है जो सुनने वाले हों, और अपील करने वाले को करने के बाद किसी को सुनवाई है ही नहीं, तो बेहतर है बंदा अपने आप खुद झील। बिजली यहाँ तो 2 घंटे कम से कम पूरे दिन में 10 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। ऑफिस जाते हैं आप? जी, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन हम यहाँ जो कम से कम 2 घंटे, हर 2 घंटे आती है तो हर 2 घंटे फिर जाती है। इस तरह से मिला के पूरे दिन के अंदर समझ लें कि 10 घंटे लाइट नहीं है। बिल कितना आ रहा है? बिल तो हज़ारों की तादाद। बिजली की क्या सूरत हाल होगी, 2 घंटे 1.5 घंटे आती नहीं है, फिर जाती है 3-4 घंटे। रात के टाइम 1 बजे चले जाती है, फिर आती है, फिर 3 बजे फिर चले जाती है, सुबह 6 बजे फिर चले जाती है। ना इंसान काम से थका हुआ आता है, ना सो सकता है, ना घर वालों को ये चैन से रहने देते। पानी की भी यही सूरत हाल है, पानी टैंकर डलवाओ। गैस की भी यही, गैस वालों ने तो हद पार की हुई है, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है।
रात को 12 बजे कौन उठ के खाना वाना बनाएगा और सुबह 6 बजे फिर गैस चली जाएगी। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक सेल के चेयरमैन जो हैं इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर पहले अपना टाइम देने के लिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कराची शहर में बिजली का जो मसला है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है और जमात इस्लामी काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि बहुत मुतहर्रिक नज़र आती है, आवाज़ उठाती हुई नज़र आती है, लेकिन कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर जो है ना अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए जो है इस प्रोग्राम को रखा। देखें, कराची के अंदर जो पहले KESC एक सरकारी इदारा था जो कराची शहर को बिजली फराहम करने वाला और एक हमारा कौमी असासा था। 2005 में इसको इस बुनियाद पे सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया गया। उसकी वजह ये बताई कि चूँकि इसकी मैनेजमेंट सही नहीं है, एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़्यादा तादाद है और इसके जो प्लांट्स हैं बिजली के और पूरा बिजली का निज़ाम एफिशिएंटली तरीके से नहीं चलाया जाता। जब एक प्राइवेट कंपनी आएगी उसको न सिर्फ एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेगी, सस्ती बिजली कराची के शहरियों को मिलेगी और कराची से जो है वो लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा। और जो कौमी ख़जाने से एक बहुत बड़ी रकम अरबों रुपए जो सरकारी ख़जाने से सब्सिडी के तौर पे दी जाती है, तो ये सब्सिडी का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। हम जो है वो 18 साल गुजर गए के इलेक्ट्रिक की या KESC की निजकारी को, हम तो वहीं खड़े हुए और के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। अभी कल ही की मैं ख़बर पढ़ा था, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने 170 बिलियन सब्सिडी जो है वो के इलेक्ट्रिक को दी है, 170 बिलियन। और मैं आपको रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है, 2005 में जब ये इदारा सरकारी था, KESC इसका नाम था, उस साल सालाना सब्सिडी जो दी गई थी वो 1.5 अरब रुपए थी सालाना। और हम 2023 में खड़े हैं और हमारी वफाकी कैबिनेट ने और वफाकी हुकूमत ने 170 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो इसकी मंजूर की है। और ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ये कराची का एक एक शहरी, एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब जानते हैं कि कराची के शहरी आज भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके के इलेक्ट्रिक की महंगी तरीन बिजली ख़रीदने पे मजबूर सिर्फ के इलेक्ट्रिक से वक्त पे बिल अदा करने के बावजूद जो है वो 10 घंटे से लेके 16 और 18 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग का जो है वो शिकार हुए हैं। अब इससे जब बिजली चली जाती है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक मसला पानी का भी पैदा हो जाता है। तो कराची के शहरी तो जो है ना यानी एक दोहरे अजाब में मुब्तला है। और इसके साथ साथ अब देखिएगा ये जो अगस्त के बिल आएंगे तो के इलेक्ट्रिक के बिल अदा करना तो पहले ही बहुत मुश्किल था। अब जो इन्होंने बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, नए नए सरचार्जेस लगा दिए, उसके बाद जो है वो सेल टैक्स, फिर जनरल टैक्स और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फिर टीवी की फ़ीस। ऐसा लग रहा है कि ये के इलेक्ट्रिक कराची को बिजली फराहम करने वाला इदारा नहीं है बल्कि कराची के शहरियों से टैक्स वसूल करने वाला इदारा है। अब ये भी खबरें जो है ना यानी मीडिया के तवस्सुत से पहुँच रही हैं लोगों को। अब इनकी प्लानिंग है कि अब जो है ना कोई रेडियो सुने या ना सुने, अब रेडियो का टैक्स भी जो है ना बिजली के बिलों के ज़रिए लिया जाएगा। तो बहरहाल एक ये खासी यानी 18 साल इसकी निजकारी को हो गए और कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग, महंगी तरीन बिजली और ये कौमी ख़जाने पे भी एक बोझ बन चुकी है। तो ये सूरत हाल आपके सामने। तो इतनी मेहरबानियाँ की क्यों जाती हैं कि इलेक्ट्रिक पर? ये तो आपने बड़ा अहम जो है वो सवाल कर दिया है कि यही चीज़ जमात इस्लामी ने इस चीज़ को न सिर्फ हाईलाइट किया है बल्कि कौम के सामने ये सवाल की सूरत में और इस चीज़ को हमने जो है ना कौम के सामने लेकर भी आएंगे। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, के इलेक्ट्रिक को हमेशा जो है वो नवाजा गया है। यानी आवाम से वोट लेके आवाम के हुकूक के का तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार जब जो है वो हुकूमत के अंदर ऐवानों में पहुँचते हैं तो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय इस प्राइवेट एक ऑफशोर कंपनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा, इसमें अहम तरीन बात आपके सामने है, यानी जब ये अबराज ग्रुप इसका मालिक था वो दुनिया भर में डिफ़ॉल्ट कर गया, अपनी जो उस पर करप्शन के चार्जेस थे दुनिया भर में उसकी सज़ाएँ हो गई। यानी दुबई की तारीख़ की सबसे बड़ी प्लेंटी उस पर लगाएगी, अमेरिका के अंदर उसको जो है वो सज़ा सुनाई गई, यूके के अंदर उसको जो है वो सज़ा सुना के जो है उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक का जो है वो कुछ होता ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हुक्मरान तबका चाहे वो उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो,
वो इसको सपोर्ट करता है। आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ या आवाम की तकलीफ़ का एहसास किए बगैर कि इतनी महंगी तरीन बिजली के बिल जो है वो किस तरह से अदा करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद नए नए किस्म के टैक्सेस जो है वो लगा दिए जाते हैं। इसमें अहम तरीन बात यह है कि कराची की शहरी तो ऑलरेडी जो है वो टैक्स सबसे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान के अंदर कराची के शहरी जमा करवाते हैं, यानी तकरीबन आधा टैक्स कराची से जमा होता है और रिमेनिंग आधा पूरे पाकिस्तान के लोग जमा करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो सिंध का भी अगर देख लें कि जो सिंध को रेवेन्यू टैक्स की सूरत रेवेन्यू जो फराहम करता है वो 98% रेवेन्यू है। अच्छा, उसके बाद फिर आप मज़ीद बिजली को भी महंगा कर दें। अच्छा, महंगे करने के बाद उस पर नए नए किस्म के टैक्सेस मज़ीद लगा दें, फिर उसके बाद सरचार्ज भी लगा दें कि ये PHL सरचार्ज है तो फिर ये एडिशनल PHS सरचार्ज है। तो भाई आपने कराची के शहरियों को समझ क्या रखा हुआ है कि यानी इस पर इतना जुल्म या इस पर इसका इतना माशी कत्लेआम, इस पर इतना लोड क्यों लगाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो है जो हमारे वज़ीर ख़जाना है जो मौजूदा और जो निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म के भी जो है वो ख्वाहिशमंद हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के ऊपर तकरीबन 2 मरतबा ये बात कही कि हम ज़राअत और ज़मींदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ये सवाल तो पैदा होता है ना कि यानी एक तबके को और एक शहर के ऊपर आप इतना लोड डाल दें, और जाहिर है कि इसकी वजह जिस तरह से आपने ये बात कही है ना कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसी तरह ये जितने भी ज़रूरी ज़मीनों के मालिक हैं जो हज़ारों एकड़ ज़मीनों के जो वो चंद तबका है, यही असम्बली में बैठा हुआ होता है, यही उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करता है और यही इनके इलेक्ट्रिक माफिया का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, और आवाम जो है ना यानी रुलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कराची के अंदर जो इनके दफातर हैं वहाँ पे लोग धक्के खा रहे होते हैं कि अपने बिल पकड़ के जो है वो इधर से उधर उनकी कोई सुनवाई कहीं पे नज़र नहीं आती। अब ज़ाहिर इसका हल क्या है, एक सवाल है ना कि अब ये सारी सूरत हाल है, तो अब ये वैसे तो कराची के अंदर ये बहुत यानी शऊर और आगाही हो गई है, सबको ये बात पता चल गई है कि ये पार्टियाँ जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बजाय इसके कि वो हमारे साथ या आवाम के साथ खड़ी हों, वो इस माफिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो इन लोगों का आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह बाइकाट करें। जिस दिन ये काम हो गया, इन पार्टियों का बाइकाट हो गया, तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा इमरान साहब, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है ये जो बिजली की शॉर्टफॉल है या ये जो बिजली का स्पेशली मसला सिंध में है, इसका क्या हल है आपकी नज़र में? अच्छा, मैं आपको बड़ी अहम तरीन बात, इस वक्त मुल्क के अंदर बिजली एक्सेस के अंदर है। बिजली क्या है? इजाफी बिजली है, यानी जितनी बिजली मौजूद है उसकी कंजम्पशन उतनी नहीं हो पा रही है। और मैं आपको दूसरी अहम तरीन बात, ये जो अभी नए टैक्सेस जो लगे हैं, जितने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, IPPs और जितनी भी बिजली कंपनियां बिजली जनरेट करी हैं, ये कैपेसिटी चार्जेस भी लेते हैं, यानी उनकी बिजली इस्तेमाल हो या नहीं हो, जो कंज्यूमर है वो उसकी कैपेसिटी चार्जेस की मद में उसको पैसे जो है वो अदा करता है। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई जब मुल्क के अंदर जो है वो बिजली इजाफी मौजूद है, तो फिर एक सवाल उठता है कि अगर हम कराची की बात कर लें फिर यहाँ पर लोड शेडिंग क्यों होती है। अच्छा, लोड शेडिंग होने का सबब ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इसके जो अपने जो जनरेशन करने वाले प्लांट्स हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली हैं, और मैं आपको आपके मीडिया के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से इंतहाई अहम खबर दे रहा हूँ कि सोलर तो समझी जाती है ना कि सबसे सस्ती बिजली है। सोलर क्या है? सबसे सस्ती बिजली है। अभी फ्यूल एडजस्टमेंट की हियरिंग हुई थी, उसमें जो है वो सवाल हुआ कि भाई ठीक है, आपकी बाकी तो आप इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं, सोलर की क्या कॉस्ट है? पता ही ये चला कि इलेक्ट्रिक ऑर्सन कंपनी से सोलर बिजली लेके जो कराची के शहरी, उसका रेट भी है 34 रुपये से 38 रुपये एक यूनिट सोलर का। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये बाकी फर्नेस ऑयल और बाकी, तो ज़ाहिर है ये कौम के साथ जो है ना वो एक माफिया मुसल्लत कर दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर जो है कराची के शहरियों को बिलखुसूस जो है वो निचोड़ा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब बहुत जल्द इसका फ़ैसला होना चाहिए और कराची के अंदर मल्टीपल कंपनीज होनी चाहिए ताकि एक कंपटीशन भी हो, और मकामी लोगों को इसमें जो है वो आगे लाना चाहिए, ना कि ये कि ऑफशोर कंपनी जिसके पीछे मालिकों का भी पता नहीं हो कि इसका मालिक कौन है, कहाँ से ये कंट्रोल होती है। तो और ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान का जो है वो माशी हब भी है, ये चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और बिजली या तवानाई का शोबा ऐसा है कि जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब देखें कि इसमें
जो हमारे मुल्क के सनतकार हैं, बिलखुसूस कराची, जैसे मैंने बताया कि एक माशी और इक़्तिसादी यहाँ पे सनतों का पूरा जाल कराची के अंदर मौजूद है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिजली कीमत ज़्यादा हो जाने की वजह से आलमी मंडी के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से जो है उनकी एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होने से जो है वो आपको पता है कि फिर वो प्रोडक्शन ख़त्म हो रही है, इंडस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो रही हैं और कराची और मुल्क के अंदर फिर इसी के सबब जो है वो बेरोज़गारी भी जो है वो फैल रही है, इसी महंगाई। अब ये नहीं ये समझते बात कि बिजली के जो अभी जैसे उन्होंने 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया। अब इसका एक इम्पैक्ट तो सीधा ये है कि एक तो वो बिल है जो मिसाल के तौर पे आता था, वो उसमें 30% तो सीधा वैसे ही इजाफा है। 30% बढ़ने के बाद उस पर GST भी लगेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगेगी, बाकी सारी चीज़ें भी लगेंगी, तो बिजली का यूनिट तकरीबन 50 रुपये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बात यहीं तक नहीं रुक जाती। अब जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ज़्यादा कि जितनी भी, चाहे वो हमारे सनत हो, चाहे वो तिजारत हो, जितनी भी मार्केटें हैं, वो सब बिजली उनकी बुनियादी जो है ज़रूरत है। जब उनकी ये कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट जो है वो आगे शिफ्ट करेंगे, अपनी कीमतों को बढ़ाएंगे और इसका नतीजा महंगाई। तो इसके नतीजे में जो है वो फिर जो है वो इसमें लोग परेशान होंगे। बुनियादी बात इसमें यह है कि के इलेक्ट्रिक का काम बिजली फराहम करना है, ना कि जो है वो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है वो टैक्स जनरेट करें। ये जमात इस्लामी ने एक और टैक्स जो लगने वाला था उसके ख़िलाफ़ जो है कराची के जो अमीर हाफिज़ नईम रहमान, वो रुकावट बन गया। हाफिज़ नईम रहमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और सिंध हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ जो है जमात इस्लामी के हक़ में फ़ैसला दिया और ये आज तक रुका हुआ है। वरना एक ये MU सिटी चार्जेस भी इसमें जो है वो लग जाता है। यानी इसमें अहम तरीन बात यह है कि के इलेक्ट्रिक का काम तो बिजली फराहम करना है, और दूसरा ये हमसे वादा किया गया था और ये बुलंद बांग दावे किए गए थे कि सस्ती बिजली बनेगी और कराची से लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा। तो जो बुनियादी मकसद था, ना वो बिजली की जनरेशन में सेल्फ सफिशेंट हो सका, ना जो है वो सस्ती बिजली बना सका, और ना ही कराची से लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो सका। अलबत्ता आए दिन जो है नए टैक्सेस की भरमार के इलेक्ट्रिक को बिलों के साथ लगा के जो है वो कराची के शहरियों को, मैं तो यही कहूँगा, लूटा जा रहा है, उनका माशी कत्लेआम किया जा रहा है। आप देखिएगा, यानी ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल की तवज्जो से कराची के शहरियों को ये बात बता रहा हूँ कि जब मार्च के बिल आएंगे ना, आप देखिएगा कितना कोहराम मचेगा। लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बिल की अदायगी कर सकें। अभी भी जो हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पब्लिक एड कमेटी का बिजली के ओवर बिलिंग के हवाले से एक सेल बना हुआ है, जहाँ पे हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस, हमारी टीम जो है वो नेपा के ज़रिए हल करती है और उनकी केस दायर करके उनका मुकदमा हम लड़ते हैं, उनको रिलीफ दिलाते हैं। तो अभी भी लोग ला के दिखाते हैं, जो हमारे जो घरों का जो किराए का घर है, उसका किराए से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या सूरत हाल है। वो कहते हैं कि यार हमारी पूरी तनख्वाह तो ये बिल अदा करने में ही चली जाती। तो एक आम तबका, यानी आप जैसे कह रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का बंदा है, जिसके यानी वो जब एक एवरेज किस्म की 30-35 हज़ार की सैलरी जिसको मिलती है, तो वो तो उसका सारा किराया और ये किराए से ज़्यादा बिजली के बिलों की मद में अदा कर देगा। उसके बाद घर भी जाएगा तो तब भी बिजली नहीं होती, बिजली ना होने से पानी भी नहीं होता। तो वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई ये तो हम एक अजाब में मुब्तला हो गए। इसीलिए ये कराची के शहरियों के दिल की आवाज़ थी कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस ना मंजूर। लेकिन फिर इस PDM की हुकूमत ने भी, जिसमें सारी पार्टियाँ, यानी इसमें अहम तरीन पार्टी PS पार्टी भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और कराची से MKM भी मौजूद है, इन लोगों ने तो लाइसेंस दिया है ना इसको। इनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर तो के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस नहीं मिल सकता था, लेकिन लाइसेंस मिला। इसका मतलब, दूसरा मतलब ये हुआ कि इन हुक्मरान जमातों को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उनको आवाम का, बिलखुसूस कराची के शहरियों का, उनकी तकलीफ़ का एहसास या उनकी परेशानी का एहसास नहीं है। वो बजाय इसके कि उनके साथ खड़े हों, वो के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ खड़े होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी अकमल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची में हम देखते हैं कि KESC था पहले, उसके बाद इसको प्राइवेटाइज़ करके के इलेक्ट्रिक कर दिया गया, लेकिन बिजली का जो मसला है वो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। क्या समझते हैं आप, इसकी वजह क्या है?
बस ऐसा है कि वो पुरानी जो है ना वो सब माल वही पुराना है और पैकिंग नहीं कर दी है, कई एसी को कई इलेक्ट्रिक कर दिया है, यही हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को अगर आप देखा जाए वो तो मेरे ख्याल में आप कराची की शहरों में गलियों में आप निकल कर देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त। मतलब बहुत वर्स्ट इस वक्त सिचुएशन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ख़ास तौर पे आप जो है वो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ में चले जाएं, बलिया की साइड पे जाएं, शेर शाह, औरंगी, कोरंगी, वहाँ पे तो आप 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और इन्होंने एक नया निज़ाम बनाया हुआ है, जहाँ से बिलिंग कम है वहाँ जो है ना वो बिजली नहीं दो। तो ये कोई अजीब सालमाना किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है, यानी इनके आगे कोई कंपटीशन वाला भी नहीं है कि जो इनके कंपेटिटिव रेट्स दे, कंपेटिटिव इनको यूनिट्स जो है ना वो दे के इनको टफ़ टाइम का कंपटीशन मिलेगा, दैन जो है ना वो कोई इम्प्रूवमेंट आएगी, कोई कंज्यूमर को जो है ना वो सहूलत मिलेगी। तो सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं है बिज़नेस में, तो कंज्यूमर का जो है ना वो बुरा हाल किया हुआ है। और उसके बाद मज़ीद सुनने में ये आ रहा है कि वो जो डिजिटल मीटर्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं उसमें भी जो है ना वो लोगों ने घरों में अपने सोलर पैनल वगैरह भी लगा लिए हैं, इसके बावजूद भी उनके यूनिट्स में कमी नहीं आ रही। अब आई डोंट नो किस हद तक इस बात में सच्चाई है कि वो मेरे ख्याल में पीछे से ही कंट्रोल कर रहे हैं यूनिट्स को, अपेरेंटली तो यही लगता है। बाकी सारे मुल्क में वापडा के अंडर में हैं लेस्कोस, जितनी भी हैं, चाहे वो लेस्को, हेस्को, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसे हम डिस्कोस बेसिकली कहते हैं, तो वो सारी कंपनी जो है ना वो वापडा के अंडर में है। ये नेपरा के अंडर में कराची इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं, और ये वाहिद पाकिस्तान की जो है वो कंपनी है जो कि प्राइवेट है, बाकी जितनी भी हैं वो स्टेट ओन्ड है। आजकल के दौर में बिजली को ख़ास तौर पे डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए बिजली बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको खाने की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तो बिजली भी यूटिलिटीज़ में आती है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सर्विस है ये। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया गया, और प्राइवेटाइज़ भी इस तरीके से किया गया जैसा मैंने बताया कि वो कोई कंपेटिटर ही नहीं है। तो चूँकि उनकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली होने की वजह से यहाँ पे वही यूनिट अगर आप इस्तेमाल करें तो रेट ज़्यादा आता है। बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे जो है ना वो इतना ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड है, वो तो वो लोग इतना दे आर लीस्ट बॉदर्ड, ना उनको प्रॉफिट्स करने हैं, ना उनको रिकवरियाँ करनी हैं, ठीक है। उनके अपने जो फ़ायदे नुकसान अपनी जगह पे होंगे, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो एटलीस्ट वो पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। हमारे यहाँ पे एक तो इनको जो है ना वो बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ है। ऑफिसेज में इन्होंने बाहर आप देखें सिक्योरिटी गार्ड्स इतने भरे में कि गरीब आदमी अगर अपनी फरियाद भी लेके जाए तो उसको अंदर भी नहीं कोई जाने देता। यानी अगर किसी को बिल ज़्यादा आ गया है, किसी के मीटर में मसला है, और उसके बाद फिर इतना मतलब उन्होंने लोड शेडिंग का अजाब जो है ना वो नाजिल किया हुआ है, तो बिल्कुल जो है ना बहुत अफसोस की बात। यहाँ पे आके सबसे पहले जो कराची के साथ जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे कॉपर की तारें होती थी किसी ज़माने में। अब इन्होंने बहाना बनाया कि जी वो कॉपर की तारें तो चोरी हो जाती थी, क्योंकि कॉपर ज़ाहिर है बहुत महंगा है। इन्होंने उठा के सारा एक तो वो कॉपर ख़त्म किए, यहाँ पे वो एलुमिनियम की तारें लिए हैं। अब एलुमिनियम की तारों में होता है कि उसमें बिजली जो है ना वो उसके फ़्लो में भी मसला आता है, उसके वोल्टेज का भी मसला आता है, और प्रॉपर जो है ना वो एनर्जी का जो फ़्लो जिस तरीके से होना चाहिए जैसे कॉपर में तो वो इसमें नहीं होता। तो एक तो ये मसला है। दूसरा जो आप लोड शेडिंग की बात कर रही, लोड शेडिंग हो रही है लेकिन इसके बावजूद बिल उतना ही आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोड शेडिंग भी हो रही है, बिल भी उतना ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? उस हवाले से मुबैना तौर के ऊपर ये है कि जी ये मीटर्स का जो सिस्टम है वो इन्होंने सेंट्रली इसको मैनेज किया हुआ है। और लास्ट टाइम मतलब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ। मैंने 25 मेगावाट का सोलर, और 25 मेगावाट नहीं 25 किलोवाट का मैंने सोलर सिस्टम वहाँ पे लगाया 25 kVA का। अब 25 kVA का मैंने लगाया। लास्ट टाइम जो है ना मेरे यूनिट्स जितने चले थे, इस मरतबा जुलाई में भी उतने यूनिट्स चले। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब मेरी कोई लोड में भी सब्सटेंशियल इजाफा नहीं हुआ, और 25 kVA का मैं सोलर पैनल लगा के तकरीबन 30-35 लाख रुपए का ख़र्चा करके स्टिल जो है ना मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मेरे यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। जिस तरीके से आजकल आप देखें ना एयरपोर्ट्स भी कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें भी जो कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन लाएं आप। ये नहीं है कि आपने जो ना सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक भी रहे, के इलेक्ट्रिक के साथ आप 4 और कंपनीज़ को भी लाइसेंस दें, कंपटीशन लाएं।
फिर ये लोग अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप सेलुलर कंपनीज़ को देखें, मोबाइल कंपनीज़ को, तो मल्टीपल मोबाइल कंपनीज़ हैं तो कम से कम रेट हो रहे हैं, सारिफ को फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से आप दीगर चीज़ों में जहाँ पे आपको कंपटीशन मिल रहा है, जैसे मैंने आपको भी मोबाइल या सेलुलर सर्विस इंटरनेट का आप देखें कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक कंपनी होती थी, आज मल्टीपल कंपनी, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह केबल सर्विस प्रोवाइडर्स को आप देखें तो जब चॉइस आपके पास आती है तो ऑटोमेटिकली ये जो इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं, जो मोनोपोली को इन अदर वर्ड्स हम बदमाशी भी कह सकते हैं, तो ये बदमाशी को अगर हमने ख़त्म करना है तो हुकूमत को कुछ नहीं करना, हुकूमत को सिर्फ कंपटीशन लाना है कि इसमें अब इससे पहले तो 25 साल के लिए दिया हुआ था ना उन्होंने उसको KESC, अब आगे भी मज़ीद 25 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। भाई 25 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को ही क्यों दिया जा रहा है? आप साथ में 4 कंपनी और जो है ना वो इस किस्म का आप निज़ाम बनाएं कि उसमें कंपटीशन आए। और ये मेरा मशवरा है आपके चैनल के तवज्जुद से कि कोई भी पब्लिक सर्विस वाला काम, अगर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो यानी कोई भी पब्लिक सर्विस जिसको पब्लिक जो है ना वो एट लार्ज यूज़ करती हो, उसमें किसी एक बंदे को आप ना दें, मल्टीपल स्टेक होल्डर या मल्टीपल कंपेटिटर्स आप उसमें इंट्रोड्यूस करें तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, कस्टमर भी खुश रहेगा और हुकूमत का भी फ़ायदा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी के इलेक्ट्रिक को बेच दें और हुकूमत अपने ज़िम्मे ना ले, बट यहाँ पे कंपेटिटर्स लाएं, 2, 3, 4 कंपेटिटर्स लाएं, इंशाल्लाह ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब जो हैं हमारे साथ। करूँ तो शहर में जो लोड शेड का दौरानिया है या लोड शेड का शेड्यूल है उसमें कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई है। इस वक्त भी नेटवर्क का 71% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 9% हिस्से में 6 घंटे तक और 20% हिस्से में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ये कंपैरिजन किया जा रहा है मार्च के महीने से, जब पिछला रिव्यू हुआ था उस वक्त भी नेटवर्क का 71% हिस्सा लोड शेडिंग से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना था, जबकि बकिया 29% हिस्से में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त भी इनफरादी तौर पर फीडर्स के नंबर में के तादाद में जो है उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल बरकरार है और जो शहर में इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 0 से 10 घंटे तक महदूद है और उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। ये रिव्यू का अमल मामूल के मुताबिक किया जाता है, जिसमें नेटवर्क पर नस्ब किए गए स्मार्ट मीटर्स के ज़रिए जो है किसी भी इलाके में जो तरसील की गई बिजली है उसके साथ साथ उसमें जो लॉसेस हैं उनका भी रिकॉर्ड किया जाता है। बिलों की अदम अदायगी और साथ ही साथ बिजली की चोरी में जब इजाफा होता है या कमी आती है तो उसकी बुनियाद पर लोड शेडिंग के दौरानिए में भी तब्दीली आती है। जिन एरियाज़ में ये लॉसेस बेहतर होते हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की दौरानिए में भी कमी आती है। इसकी मिसाल हमारे पास सामने है, जो अभी मौजूदा शेड्यूल है उसमें लियारी में बिहार कॉलोनी का इलाका, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5, इसके साथ साथ गुलशन अरीशा जैसे इलाके जो जौहर में वाक़ हैं, इन इलाकों के अंदर लॉसेस में बेहतरी आने की वजह से लोड शेड के दौरानिए में भी 4 से 6 घंटे तक की कमी देखने में आई है। लेकिन इसी के साथ कुछ इलाके ऐसे भी हैं शहर के जहाँ पे लोड शेडिंग के दौरानिया बढ़ना पड़ा है क्योंकि वहाँ पे लॉसेस की शरह में इजाफा आया है। इसमें मलीर में वाक़ मोरिया गोट, औरंगी टाउन में वाक़ उर्दू चौक या लांडी के इलाके सेक्टर 5D, सेक्टर 4C जैसे शामिल हैं जहाँ पे लॉसेस की इजाफे की वजह से लोड शेड बढ़ रहा है। के इलेक्ट्रिक मुस्तकिल बुनियादों पर इन इलाकों का जायज़ा भी लेता रहेगा और इलाके मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मुंतखब नुमाइंदों से भी अपील करता है कि बिजली की चोरी की रोकथाम में और बिलों की अदायगी के रुझान में इजाफे के लिए अपना किरदार अदा करें और इदारे के साथ काम करें। सार्फिन की सहूलत के लिए के इलेक्ट्रिक शहर भर में इलाके मकीनों के ताउन के साथ सहूलत कैंप्स का भी इनेकाद करता है। साथ ही साथ हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स हैं वो 24 घंटे की बुनियादों पर कुंडों को हटाने के मुहिम में भी सरगर्म रहती हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी इलाके में शहर के अगर बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे अहम जुज़ ये है कि बिलों की बरवक्त अदायगी हो सके। आज के प्रोग्राम में हमने बात की लोड शेडिंग के बारे में। इसके बारे में हम पहुंचे आवाम के पास और इसके बाद हम पहुंचे के इलेक्ट्रिक के इदारे में ताकि हम उन तमाम सवालात के जवाबात ले सकें। और आखिर में के इलेक्ट्रिक से बात करके हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कराची में कुछ इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर बिलों की अदम अदायगी की जाती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके को लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि बहैसियत कौम कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी आयद होती हैं। पहली ये कि हम बिजली चोरी ना करें और दूसरा ये कि अगर हमारे इर्द गिर्द कहीं पर भी बिजली चोरी हो रही है, कहीं भी कुंडा लगाया गया है, तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ऑनलाइन कंप्लेन सेल बनाया गया है, वहाँ पर हम ये कंप्लेन रजिस्टर कराएँ और वो है
speakup@kelectric.com.pk। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।